लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एओ जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 350 पदों के लिए LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे दोस्तों लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। और शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों LIC के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 32वां बैच है ये। योग्य भारतीय नागरिकों से महिला और पुरुष दोनों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। एओ जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट LIC 2025। टोटल वैकेंसी 350 है। कैटेगरी वाइज पदों की वैकेंसी जो यहाँ है SC 51, ST 22, OBC 88, EWS 38, अनरिजर्व 142। टोटल हैं 341, जिनमें से बैकलॉग की 9 पोस्ट मिलाकर हो जाती हैं 350। इनमें से 20 पोस्ट रखी गई हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 8 सितंबर 2025 तक। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर्स हैं या किसी भी स्टेज के एग्जाम के कॉल लेटर्स हैं, एग्जाम की तिथि से 7 दिन पहले आपको LIC की वेबसाइट पर डाउनलोड करने होंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर को और मेन एग्जामिनेशन 8 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, इनमें चेंजिंग भी संभव है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 अगस्त 2025 के आधार पर तय किया जाना है। एज लिमिट LIC एओ जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 अगस्त 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज में, OBC को 3 साल की, PWD को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का, और ऐसे कैंडिडेट जो LIC के रेगुलर एम्प्लॉय हैं उन्हें 5 साल तक की अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एओ जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ जो एमोलमेंट्स वेतनमान होगा 88,685 रुपये बेसिक सैलरी होगी और हर महीने मिलने वाली जो सैलरी होगी A ग्रेड के सिटी में, A क्लास सिटी में 1,26,000 रुपये होगी। इनमें इसके अंतर्गत सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को HRA, सिटी अलाउंसेस, कंपनसेटरी अलाउंसेस, इसके साथ ही डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, स्पेशल अलाउंसेस ऑफ पासिंग, थर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन, एक्चुरियल एग्जामिनेशन, ग्रेचुटी LTC, इसके साथ ही कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिकल क्लेम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए। इसके साथ साथ मील कूपन यानी भोजन के लिए कूपन मिलते हैं, रिम्बर्समेंट टूवार्ड्स कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैगजीन्स, टी कॉफ़ी, मोबाइल एक्सपेंस, फर्नीचर रिम्बर्समेंट, मेड अलाउंसेज, ये सारी सुविधाएं एओ के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। तो यहाँ सर्विस कंडीशन जो होगी, भारत में कहीं भी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को जहाँ भी LIC के ऑफिस हैं पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रोबेशन 1 साल का होगा। LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का प्रोबेशन 1 साल की अवधि का होगा। गारंटी बॉन्ड यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के टाइम देना होगा 5 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड कि उन्हें LIC ज्वाइनिंग की तिथि से 4 साल की अवधि तक LIC में सर्विस अपनी देनी पड़ेगी। अगर उससे पहले LIC को छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पेमेंट करने होंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। SC ST PWD को 85 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज और GST, जबकि जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज और GST मिलाकर
फीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। तो दोस्तों आपको बता दें, एओ LIC एओ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी उसमें 3 चरणों का ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। स्टेज 1, स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन, स्टेज 1 प्री एग्जाम, स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन, और स्टेज 3 जो होगी वो इंटरव्यू की होगी। इंटरव्यू लिया जाएगा इस कैंडिडेट्स का जो कि एग्जाम 2 को क्वालिफाई कर देंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सुविधा दी जाएगी SC ST OBC और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। इसका ऑप्शन आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह आपको खुश होना है इसके लिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आपको अपने आंसर फिर भी सावधानी से देने हैं, जिससे कम से कम आपके आंसर ना गलत हों और उस पर आप तुक्का ना लगाएं। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30-30 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। SC ST PWD को 16-16 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, जबकि अनरिजर्व EWS OBC को 18-18 मार्क्स लाने होंगे। 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ SC ST PWD को 9 मार्क्स लाने हैं और जनरल EWS OBC को 10 मार्क्स लाने हैं। 20 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है हर सेक्शन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 70। 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 20 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए टोटल पोस्टों के अगेंस्ट पास किया जाएगा। फेज 3 का जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ये 300 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप और डेस्क्रिप्टिव टाइप जो होगा 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। मेन एग्जामिनेशन की जो परीक्षा स्कीम है उसके अंतर्गत भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन एग्जामिनेशन में भी रीजनिंग एबिलिटी पर 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। 40 मार्क्स यहाँ SC ST PWD कैंडिडेट्स को लाने होंगे और 45 मार्क्स यहाँ पर जनरल EWS OBC को, और 40 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पर 30 प्रश्न 60 मार्क्स के, 27 मार्क्स SC ST PWD और 30 मार्क्स जनरल EWS OBC को। 20 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पर 30 प्रश्न 90 मार्क्स के, 40 मार्क्स SC ST PWD को, 45 मार्क्स यहाँ जनरल EWS OBC को। 40 मिनट का यहाँ समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, 27 मार्क्स लाने होंगे SC ST PWD को और जनरल EWS OBC को 30 मार्क्स लाने होंगे। 30 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे मेन एग्जामिनेशन का जो MCQ टाइप क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, और 300 मार्क्स यहाँ पर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जबकि डेस्क्रिप्टिव एग्जाम का जो आंसर है आपको कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको ऑनलाइन मोड में देने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज डेस्क्रिप्टिव, कम्युनिकेशन एक्शन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसिस राइटिंग पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक यहाँ पर 25 मार्क्स इन दोनों क्वेश्चंस के लिए निर्धारित किए गए हैं। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको अपने आंसर देने हैं। SC ST और PWD को 9 मार्क्स लाने होंगे इसमें, और जनरल EWS OBC को 10 मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए डेस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है किसी भी स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको फिर भी बड़ी ही सावधानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ मेन एग्जामिनेशन के हर सेक्शन में कैंडिडेट्स को पास होना है, जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ऐसे कैंडिडेट का ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो सेक्शन है वो चेक किया जाएगा। जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वालिफाई कर लेंगे, उनका डेस्क्रिप्टिव टाइप जो
सेक्शन है उसको चेक किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप में फेल हो जाएंगे उनके डेस्क्रिप्टिव टाइप को चेक नहीं किया जाएगा और उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर समझा जाएगा। यह आपको ध्यान रखना होगा, हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास रखना पड़ेगा खुद को। फेज 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू 60 मार्क्स का होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे जो कि मेन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। EWS जनरल OBC को 30 मार्क्स लाने होंगे 60 में से, यानी 50% मार्क्स लाने होंगे। और SC ST PWD को 27 मार्क्स लाने होंगे 60 मार्क्स में से इंटरव्यू में, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि तीनों स्टेज के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को शामिल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगे उनको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना होगा और ज्वाइनिंग लेटर्स ऐसे सभी कैंडिडेट को इशू किए जाएंगे जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकली फिट होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और एग्जामिनेशन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया होगी और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की, आपको अप्लाई कैसे करना है इसकी भी डिटेल जानकारी यहाँ दे रहे हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025 तक। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजी जाती हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अपने रेडी मोड में जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सभी आपको रेडी मोड में रखने हैं और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में स्वीकार नहीं होंगे। फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट प्लेन पेपर पर ब्लू इंक का इस्तेमाल करके उसको लगा लेना है और स्कैन कर लेना है। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन दी गई है, इसको वाइट पेपर पर आपको लिख लेना है अपनी रनिंग रैंड राइटिंग में ब्लू या ब्लैक पेन से और उसको स्कैन कर लेना है। और यहाँ आपको जाना होगा अप्लाई करने के लिए LICindia.in की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ हम मेन पेज पर LIC की वेबसाइट पर जाएंगे तो कैरियर वाले पेज पर जाना होगा आपको। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जर्नलिस्ट की वैकेंसी दिखाई देंगी। आप यहाँ देख रहे हैं पहला जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है पहले और इस पेज पर नीचे की साइड में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, वहाँ से आप सीधा उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 8 सितंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देनी है। कैप्चा को डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है। थर्ड स्टेप में एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस और जो अन्य कैटेगरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी है। फोर्थ स्टेप में अब तक दी गई जानकारी को आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, कोई गलती दिखाई देती है तो उसको सुधार देना है। पांचवें स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उनको अपलोड कर देना है। 6 स्टेप में फीस पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों LICAO जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 350 पदों पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 8 सितंबर 2025 से पहले सबमिट करा सकते हैं, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें और आपको किस
डिपार्टमेंट से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी चाहिए, वो भी हमें कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।